सर जय भीम। अ, अभी आपने यहाँ पे जो है बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान गौतम बुद्ध का फुले शाहू का पूरा साहित्य आप जो है प्रसार करने का बहुत बड़ा काम करते हैं, आप क्या बताओगे? ना ये तो अपना फर्ज है। डॉक्टर अंबेडकर और कार्ल मार्क्स जैसे दुनिया के बड़े बड़े मनीषी जो है नॉलेज के द्वारा समाज को लोगों ने लिबरेट करने की कोशिश किया, तो हम उनके फॉलोवर हैं। तो हम किताबें छापते हैं, किताबों की प्रदर्शनी लगाते हैं क्या ताकि। प्रकाशन आपका खुद का है? जी हाँ, क्या नाम से, क्या आपका नाम क्या है? मैं एचएल दुसाद हूँ। कहाँ से आए हैं सर आप? लखनऊ से आया हूँ। नाम सुना है आपने मेरा? हाँ सुना है, इसलिए तो हम तो मैं आपको बतला दूं कि आप जिससे बात कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे अधिक किताबें देने वाला एचएल दुसाद है। क्या बात है। मेरी 85 किताबें 85 बुक्स हैं। अच्छा, आपकी खुद की मेरी खुद की, ये सब मेरी किताब है। अच्छा अच्छा। और मेरी किताबों का सेट जो है 50,000 रुपये का है। दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। आप वैसे व्यक्ति से बात कर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। आगे सवाल हमारा भी भाग्य है आप जैसे लोगों से हमको बात करना कि मिले। कीजिए। किस किस महान नेता का साहित्य आप प्रकाशित करते हो? मैं किसी महान नेता का, मैं जो है डाइवर्सिटी नाम का एक सब्जेक्ट है, उस पर मैं लेखन करता हूँ। मेरी पहचान जो है, मुझ पर किताब लिखी गई है एचएल दुसाद डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी पर इस एक सब्जेक्ट पर मेरी 75 किताबें हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली घटना है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के मुद्दे पर किसी लेखक ने इतनी किताबें दी है। तो डाइवर्सिटी इसलिए मैं करता हूँ कि मानव जाति की जितनी भी समस्याएं हैं सारी की सारी को रिलेटेड है डाइवर्सिटी से। डाइवर्सिटी की अनदेखी के फलस्वरूप ये जो सारी दुनिया में जो तरह तरह की समस्याएं खड़ा हुई हैं, ये है, तो मैं वो करता हूँ। बाकी विचार के तौर पर तो में जो है सर, अभी बताइए, अभी देश में अभी फिलहाल में क्या समस्या है आपके हिसाब से? देश में सबसे बड़ी समस्या है कि आपका बहुजन समाज जो है बिल्कुल गुलाम बना दिया गया है। गुलाम बना दिया गया है। खास तौर से मोदी ने जिस तरीके से राज सत्ता का इस्तेमाल जो है देश बेचने में किया है, जिस तरीके से आरक्षण के खात्मे में किया है, उसके बाद से दलित पिछड़ा जो बहुजन समाज है ये बिल्कुल गुलामों की स्थिति में पहुंच गया। उस स्टेज में पहुंच गया है जिस स्टेज में सारी दुनिया के वंचितों ने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जैसे भारत के में जो है इंडियन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो स्टेज जो है आपके बहुजन समाज के सामने आ गया। बीच की कोई बात ही नहीं, आपको लिबरेशन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो इंडियन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। ये जो गुलामगिरी जो है बहुजनों की, इसको छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? और वो आप जो साहित्य उसके ऊपर में कुछ लिखा है क्या? नहीं, मैं वो गुलामगिरी जो उन्होंने जो लिखा है, जब फूले वगैरह जो लिखा है, वो सब ये है, पुराने थाट हैं। ये डाइवर्सिटी जो है एक नया थाट है और इसका मौलिक मैं सृजन करता खुद हूँ। मैं अलग ये है। तो देखिए क्या है ना कि महामना फूले हों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे दुनिया के जितने भी विचारक और समझिए कि लेखक है, हर किसी की लड़ाई इस बात के लिए है कि वंचितों को किस तरीके से जो है शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी मिले। शक्ति के स्रोत 4 हैं। आर्थिक, इसमें ऑल अर्निंग एक्टिविटीज आ जाती है। दूसरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तीसरा शैक्षिक और चौथा धार्मिक। तो सारी दुनिया में जो वंचितों की समस्या वही है कि जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर रही, उन्होंने शक्ति के स्रोतों में उनको हिस्सेदारी नहीं दिया। हजारों साल से जो है बहुजनों के साथ समस्या है कि इस देश का जो रूलिंग क्लास है, आर्यों ने आपको जो है लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, आपको बिजनेस एक्टिविटी में शेयर नहीं दिया, आपके लिए पॉलिटिकल एक्टिविटी निषिद्ध रही। इन सब कारणों से आप गुलाम है। इसके खिलाफ जो है ना, इस गुलामी के खिलाफ ही महामना फुले से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष शुरू होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संघर्षों के फलस्वरूप जो आपको रिजर्वेशन दिलाया, उस रिजर्वेशन से होता है क्या, आपको सोर्सेज ऑफ पावर में हिस्सेदारी मिलती है। जो शक्ति के 4 स्रोत है उसमें हिस्सेदारी मिलती है। आपको पॉलिटिकल हिस्सेदारी मिलती है, आपको जो है तमाम क्षेत्रों में नौकरी में करने का मौका मिलता है। आपका संविधान जो है बिजनेस करने की अथॉरिटी देता है। संविधान के फलस्वरूप आप एजुकेशन पाने का राइट रखते हैं। ये सब चीज़ें। उसके बाद से बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन के द्वारा जो है हिंदू धर्म से लिबरेट करने का ये किया। तो बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी, समझे ना, वो बड़ी मजबूरी में लड़ाई लड़ी थी। तो वो बड़े लाचार थे संविधान निर्माण के समय। यदि उनके हाथ में पूरी सत्ता होती जैसे आज मोदी के हाथ में है, तो आपको A to Z सारी चीज़ों में भागीदारी दिला दिए। तो बाबा साहब अपने प्रयासों से जो थोड़े से क्षेत्रों में हिस्सेदारी दिलाए, उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिलाया नौकरी में, ये नौकरी तक ही सीमित रह गए।
ये सप्लाई में लड़ाई न लड़े, डीलरशिप में नहीं लड़े, फिल्म टीवी में नहीं लड़े, तमाम क्षेत्रों में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़े ही नहीं। नतीजा है कि आप जो है रिजर्वेशन खत्म हो गया, आप गुलामों की स्थिति में पहुंच गए। तो अगर आपको जो है समाज की चिंता है तो शक्ति के स्रोतों में तमाम क्षेत्रों में संख्या अनुपात में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ करके ही जो है आप जो है आज़ाद करा सकते हैं, वरना जो है इस देश के आर्यों ने आपको गुलामों की स्थिति में पहुंचा दिया, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। और इस गुलामी के ऊपर बहुजनों ने अभी भी समझ नहीं लिया तो ये गुलामी भी और बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, 2024 के बाद आपकी स्थिति सा कुछ भी बचेगा ही नहीं, कुछ भी बचेगा नहीं। वो जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र में क्या रहा, हिंदू धर्म जो है ना एक्चुअली सोर्सेज ऑफ पावर के बंटवारे की व्यवस्था है। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ण के लिए प्रोफेशन तय रहे, पेशे तय रहे। ब्राह्मणों के लिए इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन रहा, उनके लिए पौरोहित रहा, क्षत्रियों के लिए लैंड ओनरशिप रहा, राजा वही बने गए, वैश्यों का आप जानते हैं ट्रेड कॉमर्स रहा। बहुजनों के साथ जो ये समस्या हो इसलिए है कि हजारों साल से वर्ण व्यवस्था का जो अर्थशास्त्र है उसके तहत सोर्सेज ऑफ पावर में हिस्सेदारी ही नहीं मिली। तो अब नए सिरे से जो है ये मोदी एंड कंपनी ने आपको उस स्टेज में पहुंचा दिया जिस स्टेज में जो है हजारों साल पहले आप रहे हैं। अभी लोगों का आवाज़ जब तक उठेगा नहीं तब तक ये सारी नहीं लोग समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जिसे मैं जो मैं कह रहा हूँ कि जिस स्टेज में समाज को पहुँचा दिया गया उस स्टेज में वैसी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है जो लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ इंडियन लड़ी, जो लड़ाई मंडेला के लोगों ने गोरों के खिलाफ लड़ी। आप ये बात कितने लोगों के मुंह से सुने? मैं समझता हूँ कि शायद पहला व्यक्ति होगा दुसाद जो आपको बतला रहा है। अभी भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स को इस बात का इल्म ही नहीं है। समाज गुलाम हो चुका है, इसका इल्म ही नहीं है। उनकी नज़रों में गुलामी क्या है? ब्राह्मणवाद की। तो ब्राह्मणवाद से गुलामी की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन असल लड़ाई जो है शक्ति के स्रोतों में भागीदारी की है, जो नहीं लड़ा जा रहा है। अब इसके लिए समाज भी कम जिम्मेवार नहीं है। निश्चित रूप से सर ने बहुत ही जो बात अहम बात कही है, जो आज का जो बहुजन समाज है वो गुलाम हो चुका है और बहुजन समाज ने अगर यदि आवाज़ नहीं उठाते हैं तो इनकी गुलामगिरी और भी बढ़ सकती है। ये बहुत उन्होंने एक दुख भी जताया है और सभी जो देश के जो तमाम जो लोग अम्बेडकरवादी हैं उन्होंने सर ने जो बताया है इसके ऊपर में अध्ययन करना चाहिए और ये गुलामगिरी से मुक्ति के लिए एक होकर सभी समाज ने एक होकर लड़ना चाहिए, ऐसा कहना जो है ये सर ने बताया है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, दीक्षा भूमि की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे WH न्यूज़ को यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भीम।